Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parekh. In previous video we have discussed in set theory about properties of union, intersection and complement. Okay, today we are going to discuss some daily life problems, or we can say it practical problems or word problems based on sets. Okay, तो बच्चों आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स. अब वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ अपने डेली लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होती है जिनको अपन सेट थ्योरी से आसानी से सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अपन एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे. फिलहाल मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो अपन सिर्फ दो सेट्स के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर टू फाइनाइट सेट्स A and B. Okay, first we are going to discuss practical problems on two sets. Okay, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये अपने पास वेन डायग्राम है. आपको अच्छे से पता है कि वेन डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं. ओके, ये रेक्टेंगल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट. ठीक है, U. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, U का मतलब क्या है बच्चों, यूनिवर्सल सेट. ओके, और यहाँ पे मैं दो सेट्स बना रहा हूं. एक सेट A जिसे सर्कल से डिनोट किया जाता है एंड अनदर सेट इज B. ठीक है, इट इज A एंड इट इज B. ओके फाइन. ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये प्रॉब्लम्स वर्ड्स में दी हुई आएंगी आपको. ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो A यूनियन B लिख रहे हैं या A इंटरसेक्शन B लिख रहे हैं, तो इनका वर्ड में मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले अपन वो समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो U का मतलब मैंने बच्चों बता ही दिया आपको, यूनिवर्सल सेट होता है. ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं A यूनियन B की. ओके, तो A यूनियन B को हम A और B भी लिखते हैं. ठीक है, और लगाते हैं. ओके, वर्ड्स में A और B, आइदर A और B. क्लियर, या फिर इनको अपन बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ A और B. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, मतलब इनको वर्ड में क्या बोलते हैं. ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि A यूनियन B को अपन आइदर A और B बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको अपन, एटलीस्ट वन ऑफ A और B. क्लियर है. सिमिलरली अपन A इंटरसेक्शन B, इसको क्या बोलेंगे, A एंड B. ओके, सेट A एंड सेट B. क्लियर है, या फिर बोलेंगे बोथ A एंड B. क्लियर. ओके, तो ये ध्यान रखना आपको कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और. ठीक है, A यूनियन B को एटलीस्ट वन ऑफ A और B भी बोला जाता है. ओके, थर्ड इज A डैश. कहीं पे मान लीजिए A डैश लिखा हुआ है, तो इसे बोला जाता है बच्चों A नोट. A नोट या फिर नोट A, एक ही बात है. ठीक है, मतलब A नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट कहीं पे लिख रखा है A माइनस B. ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो A माइनस B को और कैसे लिख सकते हैं अपन, वो ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश. ठीक है, दोनों एक ही बात है बच्चों. A माइनस B लिखो या फिर A इंटरसेक्शन B डैश लिखो, दोनों एक ही बात है यदि वर्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखें अपन. ठीक है, तो A माइनस B का मतलब होता है ओनली A. ओके, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं A बट नॉट B. क्लियर, A इंटरसेक्शन B डैश मीन्स ओनली A ऑब्लिक A बट नॉट B, मीन्स A लेकिन B नहीं. ओके, नेक्स्ट कहीं पे मान लीजिए B माइनस A लिख रखा है बच्चों, तो B माइनस A को अपन कैसे लिखेंगे इंटरसेक्शन फॉर्म में, कुछ ऐसे लिखेंगे B इंटरसेक्शन A डैश. ठीक है, B माइनस A बोलो या फिर B इंटरसेक्शन A डैश बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि B इंटरसेक्शन मीन्स एंड, A डैश मीन्स A नोट. ठीक है, तो क्या बोलोगे, B एंड A नोट, इट मीन्स ओनली B. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओनली B, या इसको अपन बोल देंगे B बट नॉट A. ओके,
तो बच्चों ये वर्ड्स में आपको इन सब ऑपरेशंस के मीनिंग आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ओके, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ए डेस मीन्स ए इज नोट ए नोट, बी डेस मीन्स बी नोट, ठीक है। इंटरसेक्शन लगा हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, एंड। तो ए नोट एंड बी नोट यानी कि दोनों ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे अपन लिखेंगे नीदर ए नोर बी, इसको भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। नीदर ए नोर बी, क्लियर है बच्चों, ठीक है। या फिर आप बोलोगे नन ऑफ ए और बी, नन ऑफ ए और बी, क्लियर है। नन ऑफ ए एंड बी करो, इसको और नहीं, ठीक है। और तो यूनियन हो जाता है ना, नन ऑफ ए एंड बी, ना ही तो ए है एंड ना ही बी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। कहीं पे मान लीजिए बी डेस लिखा हुआ है सिर्फ, तो इस बात का मतलब क्या होता है वर्ड में, बी नोट, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब वेन डायग्राम देखते हैं अपन बच्चों। तो वेन डायग्राम है, इसको मैं पूरे वेन डायग्राम को 4 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये पार्ट है, इसको मैंने स्मॉल ए बोल दिया, ठीक है। कितना कितना पार्ट बच्चों, ये यहां से लेके और ये वाला पार्ट, क्लियर है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको मैं बोल रहा हूँ बी, इसको मैं बोल रहा हूँ सी और इसको मैं बोल रहा हूँ डी, क्लियर है। इन चारों पार्ट को मैंने बोल दिया ए बी सी एंड डी। ओके, डी कौन सा है, ये पूरे सर्कल से जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज डी, ठीक है। सी कौन सा पार्ट है, ये वाला, ओके। ए कौन सा पार्ट है, ये वाला, क्लियर, ओके। एंड बी इज दिस पार्ट, ओके। एंड डी इज दिस होल पार्ट एक्सेप्ट दीज सर्कल्स, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए यूनियन बी की, ठीक है। तो बच्चों ए यूनियन बी की बात करें अपन, तो ए यूनियन बी में कौन कौन से पार्ट आएंगे वहां से आप बताओ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको मैंने ए बी सी से डिनोट किया, इस बात का मतलब ये नहीं कि ये ए बी सी है, ठीक है। ए किसको डिनोट कर रहा है, इस पूरे रीजन को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए इस पूरे रीजन को मैंने क्या बोल दिया है, ए नाम दे दिया है, ठीक है ना। ओके, जैसे प्लॉट पे हर एक ओनर का नाम होता है ना, वैसे इस वाला जो ये वाला जो एरिया, ये वाला जो रीजन है, इसका नेम क्या दे दिया मैंने, ए, ठीक है। इस ए का इतना ही मीनिंग है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी अपन ने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा था। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा होता था बच्चों, ये पूरा ऐसे डार्क होता था, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे यहाँ से, तो उसको अपन लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ प्लस का सेंस कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो तीनों पार्ट है, ये पूरा रीजन है, वो किस में आएगा, ए यूनियन बी में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी, द रीजन विच प्रेजेंट इन ए एज वेल एज इन बी। तो वो कौन सा रीजन हो जाएगा बच्चों, स्मॉल बी, ठीक है ना। यही तो हुआ करता था वेन डायग्राम इसका, तो इसको अपन लिख दिया स्मॉल बी, ठीक है। ऐसे अपन सारे रीजन लिखते चलेंगे, ठीक है। ए डेस का मतलब ए नोट, तो ए वाला जो भी सर्कल है उसको छोड़ दो आप, पूरा इस वाले सर्कल को छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से पार्ट बच गए, एक तो सी बच गया और एक क्या बच गया, डी, दैट विल बी इन ए डेस। तो इसके लिए कौन सा पार्ट आएगा, सी प्लस डी, क्लियर है, ओके। ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आगे क्लियर होती जाएंगी, फिलहाल तो आप इनको समझते चले, ठीक है। ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डेस, इसका मतलब होता है ओनली ए, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया बच्चों, ओनली ए। ओनली ए का मतलब प्योरली जहां पे ए ही हो रहा है, ठीक है, मिक्सिंग वाला काम नहीं हो उसमें। तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम कौन सा होगा, ये वाला, मतलब ओनली ए के एलिमेंट जो बी वाले हैं उनको अपन को सबट्रैक्ट करते हैं, तो दिस पार्ट इज ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी में कौन कौन सा एरिया आएगा अपने पास, स्मॉल ए, क्लियर हो गया। सिमिलरली अपन बात करें किसकी बच्चों, बी माइनस ए की। तो बी माइनस ए यहाँ पे वेन डायग्राम में आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ओके, दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट इज बी माइनस ए, और यू कैन से इट ओनली बी, दिस पार्ट इज ए माइनस बी, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी माइनस ए के लिए अपन स्मॉल सी, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, नीदर ए नोर बी। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जहां ना ही तो ए है और ना ही बी है, तो ये पूरे सर्कल हटाने हैं बच्चों। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पार्ट, दैट इज डी, ओके।
तो इसके लिए कौन सा पार्ट लिख दिया मैंने, डी। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, मतलब दिस पार्ट, ओके, ये जो इन सर्कल से जो बार बार वाला पार्ट है दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फाइन। एंड लास्ट वन इज बी डैश, बी डैश मीन्स बी नोट, ठीक है। तो बी नोट का मतलब क्या हो गया बच्चों, बी वाले सर्कल को छोड़ना अपन को, इस वाले सर्कल को, ठीक है, जहां से मैं स्केच चला रहा हूं, ओके। ये वाला सर्कल आप छोड़ो, इसके अलावा कौन कौन से बच्चे, ए एंड डी, तो वो किस में आ जाएंगे बच्चों, बी नोट में। तो ये हो गया ए प्लस कितना, डी। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ओके ओके। अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे काम आएंगे तो वो आप देख सकते हो यहां से। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि मान लीजिए सेट ए है, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप तो ये सोचो मान लीजिए कोई विलेज है, ठीक है, उसमें 500 पीपल्स रहते हैं, ठीक है। कितने पीपल्स रहते हैं बच्चों, 500 पीपल्स रह रहे हैं, क्लियर है, ओके। अब उसमें से मान लीजिए 150 पीपल है वो फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं, ओके बच्चों, ठीक है। और मान लीजिए 250 पीपल है वो पसंद कर रहे हैं क्रिकेट खेलना, क्लियर। एंड 50 पीपल ऐसे हैं जो बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, मतलब दोनों ही गेम पसंद कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा कोई अपन को प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रखा है और इस सिचुएशन के बेस पे अपन को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि 150 पीपल्स कहाँ पे रहेंगे, कौन से सेट में रहेंगे, ठीक है। तो 150 पीपल क्या पसंद कर रहे हैं बच्चों, फुटबॉल खेलना, ठीक है। तो ये जो पूरा ए वाला सर्कल है, क्लियर है बच्चों, इसमें 150 पीपल है, ओके। सिमिलरली 250 पीपल है वो क्या खेलना पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा सर्कल है इसमें कौन से लोग बैठे हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और फुटबॉल एंड क्रिकेट 50 पीपल्स, तो ये जो बीच वाला रीजन है इसमें 50 पीपल्स हैं जो क्या लाइक कर रहे हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट, क्लियर है, ओके। तो इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को यदि अपन यहाँ पे लेके आए तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो इसमें लिख रखा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए मान लो कि फुटबॉल खेलने वाले हैं, फुटबॉल को लाइक करने वाले हैं, ठीक है। और सेट बी मान लो आप क्रिकेट लाइक करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फुटबॉल और बी क्या है, क्रिकेट को लाइक करने वाले, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी। तो इस बात को आप कैसे पढ़ोगे, फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है। या फिर बोलोगे एटलीस्ट वन ऑफ गेम फुटबॉल और क्रिकेट दे आर लाइकिंग, क्लियर, ओके। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी कि ऐसे गेम्स जो दोनों लाइक, ऐसे लोग जो दोनों गेम लाइक कर रहे हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं एंड क्रिकेट भी खेल सकते हैं, ठीक है। ए डैश का मतलब ऐसे लोग जो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ए माइनस बी मीन्स ऐसे लोग जो सिर्फ क्या खेल रहे हैं बच्चों, फुटबॉल खेल रहे हैं, प्योरली फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरे रीजन वाइज पूरा इसकी स्टडी अपन ने की है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद में अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे चलेंगे और कुछ इस पे बेस्ट फॉर्मूले भी बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको ये वर्ड मीनिंग इनके याद होने चाहिए कि ए यूनियन बी को अपन वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ए डैश को अपन वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को अपन वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन इस पे बनाएंगे फॉर्मूले, ओके। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लेट अस मेक सम फॉर्मूले। मान लीजिए बच्चों ये वेन डायग्राम है, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी, ओके। एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, क्लियर, ओके। अब बच्चों
यहाँ पे बात क्या होगी, देखो ये तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेट तो क्या होता है, उसमें सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी प्रीवियस वीडियोज़ में, 2-3 वीडियो पहले सिखाई थी मैंने आपको, समथिंग इज कॉल्ड एन ए, जिसे अपन कार्डिनल नंबर बोला करते थे। कौन सा नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ठीक है बच्चों। और एन ए को दूसरी भाषा में क्या बोला करते थे अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है। विच सेट, उसका नेम यहाँ पे लिखा रहता है सेट ए, ठीक है। तो एन ए को क्या पढ़ोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए, ठीक है। तो एन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5, ठीक है। तो जो भी अपने पास वर्ड प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उन सब में आपको सेट नहीं दिया हुआ मिलेगा बच्चों, बहुत कम चांस है कि सेट दिया हुआ मिले आपको, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अपन को जितने भी फॉर्मूले बनाने होंगे वो सब एन ए एन बी इनके टर्म्स में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। कहीं पे भी एन ए लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, क्लियर है। कहीं पे मान लीजिए एन बी लिखा हुआ है तो एन बी क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ओके। इतने तक पता चल गया आपको, ठीक है ना। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि इस ए सेट में जितने भी लोग रहेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल कि मान लीजिए फुटबॉल खेलने वाले 150 पीपल्स है, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल में कितने लोग रहेंगे, 150 पीपल्स है, ठीक है। यदि सिर्फ ये सेट होता, ए लिखा हुआ होता, तो 150 पीपल्स के नेम लिखने पड़ते, ठीक है। एन ए मीन्स वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। एन बी मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है बच्चों। ये अपन को मान लीजिए क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और इनके साथ में एक चीज और दी हुई है, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, ए एंड बी, ठीक है। एन पीछे लगा दिया, इस बात का मतलब क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ, या फिर सेट ए एंड सेट बी, ठीक है ना। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था प्रीवियस, अभी अपन ने जस्ट थोड़ी सी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, उसमें लिखा था फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलने वाले 50 पीपल्स है, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आ जाएगा, 50, क्लियर है। तो मान लीजिए आपको ये तीनों चीजें गिवन है, ठीक है। एक और लिख देता हूं मैं, कहीं पे मान लीजिए एन और ब्रैकेट में यू लिख रखा आपको, U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में बोला था एक विलेज है उसमें 500 पीपल्स रह रहे हैं, ठीक है। तो एन यू का वैल्यू कितना हो गया था, 500, क्लियर है। क्योंकि 500 पीपल्स है, उनमें से 150 फुटबॉल खेल रहे थे, 250 क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ में आ रहा है। और 50 पीपल्स है जो फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो कुछ भी नहीं खेलेंगे बच्चों, क्लियर है। तो टोटल जो भी आएगा दैट इज एन यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये चार इंफॉर्मेशन मान लीजिए आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि इन ए विलेज देयर आर 1000 पीपल्स, सम पीपल लाइक्स टी, सम पीपल्स कुछ डेटा दे देगा कि 100 पीपल लाइक्स टी, 300 पीपल्स लाइक्स कॉफी एंड 20 पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी, देन फाइंड दिस दैट, क्लियर है ना। बहुत सारे पार्ट बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चार इंफॉर्मेशन मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले बनाएंगे, ओके ओके। तो अब इन पे बेस्ड अपन कुछ फॉर्मूले लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहला आता है एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब ए यूनियन बी, देखो मैंने इसको पूरा डिवाइड किया था तो आपको बताया था कि इस पार्ट को ए बोला है मैंने, इसको बी बोला है, इसको मैंने सी बोला और इसको क्या बोला है, डी, क्लियर है, ठीक है। व्हाट वी वांट टू मेक हियर, फॉर्मूला ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। इसको वर्ड्स में क्या लिखोगे पहले तो ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, या फिर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ
ए और बी। ओके, तो ये तीनों एक ही बात है बच्चों, ठीक है। ये वर्ड्स में लिखा है और ये अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अपन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में यहाँ से कौन कौन से पार्ट आ रहे थे बताओ आप? ए प्लस बी प्लस सी, स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी। ये पूरा पार्ट क्या है? पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी को, ठीक है। अपन को किसका फॉर्मूला बनाना है? एन ए यूनियन बी का। बच्चों पीछे एन लग गया, इस बात का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सिर्फ ए यूनियन बी तो हमेशा अपन को सेट आंसर आएगा उसका, तो ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। एन लग गया इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर आएगा। ओके, तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला अपन बनाना चाह रहे हैं इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे, ठीक है। ये जो 4 इन्फॉर्मेशन है इन पे बेस्ड, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एन ए लिख दिया, एन ए प्लस एन बी, ये कर दिया मैंने, ठीक है। एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। अब ए में कौन कौन से पार्ट थे आप बताओ? ए में अपने पास कौन कौन से पार्ट थे? पूरा सर्कल, तो ए में पार्ट थे ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। ए तो ये पूरा सर्कल है ना, इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? ए प्लस बी, ठीक है। और बी में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? बी प्लस सी। क्लियर है बच्चों? इन दोनों को ऐड किया अपन ने तो कितना हो गया? ए प्लस 2b प्लस सी। क्लियर है? लेकिन अपन को ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनाना है, उसमें तो सिर्फ क्या चाहिए अपन को? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या आंसर आ रहा है? ए प्लस 2b प्लस सी। तो इसमें एक बी ज्यादा है बच्चों, एक बी ज्यादा है, इस बात का मतलब बी को अपन क्या बोलेंगे? ये वाला रीजन, ठीक है। और इसे क्या बुलाता है? एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एक बी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे अपन? एन ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया अपने पास पहला फॉर्मूला। ओके, अब इसका एक स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मान लीजिए ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी कि ये सर्कल दोनों दूर दूर हैं बच्चों, ठीक है। ये ए का सर्कल और ये क्या है? बी का, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहां से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा सोचो। देखो ये तो सेट था, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट मीन्स मतलब उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अब पीछे एन लगा दिया, इस बात का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो कुछ भी नहीं है, तो कितना है बच्चों? 0। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या था यहाँ पे? एम्प्टी सेट, ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ए यूनियन बी का। बच्चों ये तो नोट डाल के लिखना आपको, ठीक है। जनरली तो यही फॉर्मूला होता है, लेकिन यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाए, 5 यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी कि ऐसे कोई ऐसा एक भी पीपल नहीं हो जो फुटबॉल भी खेले एंड क्रिकेट, मतलब दोनों गेम एक साथ खेले, ठीक है बच्चों। तो यहां से इस बार एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? दैट विल बी एन ए और प्लस में कितना? एन बी, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया, ठीक है। तो इसको आप स्पेशल केस की फॉर्म में याद रखें। क्लियर है? चलिए स्पेस खत्म हो गया, अब नेक्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, नेक्स्ट इज एन ए माइनस बी, या इसे अपन बोलेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी डेस, एक ही बात है बच्चों। या फिर वर्ड्स में बोले तो एन, इसका वर्ड मीनिंग क्या था बच्चों? ओनली ए, ओनली ए, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं इसको? एन ए बट नॉट बी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये तो अपन ने इनके मीनिंग लिखे, अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो वी आर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी डेस, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन का यूज करके अपन ये फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फॉर्मूला। एन ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब क्या हो गया बच्चों? ओनली ए। तो ओनली ए वाला पार्ट तो ये वाला है, यानी कि इसमें सिर्फ ए आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये जो पूरा गोला था बच्चों, ये वाला पूरा सर्कल, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एन ए को, ओके। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने? इतना पार्ट, और इस पार्ट को अपन ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। तो अपने पास कौन सा पार्ट बच जाएगा? ये, ठीक है। तो याद रखना ओनली ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन
एन ए में से कौन सा पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, मान लीजिए 150 पीपल्स है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो फुटबॉल खेलने वाले तो पूरे इस गोले में आएंगे, इस सर्कल में आएंगे, ठीक है, और उसमें से 50 पीपल है वो दोनों गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं एंड क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो अपने पास ओनली फुटबॉल वाले कितने बचे, 100 ही बचेंगे, क्योंकि इस पूरे सर्कल में 150 है और इस वाले पार्ट में कितने 50, तो 100 बच जाएंगे अपने पास ओनली फुटबॉल वाले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सिमिलरली अपन बनाए एन बी माइनस ए, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, एन बी इंटरसेक्शन ए डेस। और सिमिलरली ये वर्ड मीनिंग आप खुद लिख लेना, ठीक है ना, ओनली बी लिखोगे, बी बट नॉट ए भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अपन तो फिलहाल फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ओनली बी वाला एरिया कौन सा बच्चों, ये वाला। ठीक है, ये तो मिक्सिंग वाले बीच वाले हैं ना, ये वाले तो मिक्सिंग है, दोनों खेलने वाले हैं। ओके, तो ओनली बी में कौन सा पार्ट आएगा, इस पूरे सर्कल को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एन बी, और उसमें से कौन सा पार्ट हटा दें, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस बार फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे यदि आप समझ रहे हो तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कुछ समय बाद में मैं ये पहले तो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, देन आफ्टर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 5 सेकंड में पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, विद इन 5 सेकेंड्स। ओके बच्चों, ट्रिक बहुत ही आसान। ओके, एन बी माइनस ए का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और बना लेते हैं अपन, इनको मैं बच्चों हटा रहा हूं। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लास्ट इज एन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। इसको अपन ने वर्ड में क्या बोला था बच्चों, नीदर ए नॉर बी। ऐसे लोग जो ना ही तो फुटबॉल खेल रहे हैं एंड ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा पार्ट आएगा बच्चों, डी वाला पार्ट आएगा इसमें। तो ये बाहर वाले जितने भी लोग हैं जिनका फुटबॉल और क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फुटबॉल क्रिकेट वाले तो कहाँ रह गए बच्चों, इन पूरे एरिया में रह गए। ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे, ये बाहर वाला पार्ट निकालने के लिए अपन इस पूरे रेक्टेंगल वाले पार्ट से, रेक्टेंगल में कौन है, रेक्टेंगल में पूरे विलेज की पॉपुलेशन है। ठीक है, उसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये रहा एन यू, तो इसको क्या लिखेंगे, एन यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्सल सेट, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें अपन, ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उसमें से कौन सा पार्ट सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये वाले पार्ट, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बच जाएगा अपने पास, डी बच जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन पार्ट को, तो एन यू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एन ए यूनियन बी। तो ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद रखें। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए एक फॉर्मूला और बना लेते हैं बच्चों अपन। मान लीजिए कहीं पे एन ए डेस का लिख रखा है, ठीक है, नोट ए, यही 2 सेट दे रखे हैं, लेकिन अपन को पूछा है एन ए डेस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नोट इन ए। तो अपन को क्या करना है, ए वाला पार्ट हटाना है बच्चों, ये वाला गोला हटाना है, उसके अलावा सब कुछ आएगा। तो ये वाला पार्ट हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये हटा देंगे। तो इस चीज को क्या लिखा जाएगा बच्चों, एन यू माइनस एन ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, फिलहाल इनको नोट कीजिए, फिर अपन इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बताने वाला हूं। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, let us write a question 1. In a school, there are 1000 students, out of which
out of which 400 students like physics and 250 students like mathematics. Clear? Comma 100 students like both mathematics and physics, then find how many students like, ओके इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा बच्चों वो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ओके इसको ऐसे भी बोल सकता था वो फिजिक्स और मैथ्स, और डाल के भी बोल सकता है बच्चों, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं अपन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली मैथमेटिक्स। थर्ड पार्ट ओनली फिजिक्स, ओके। फोर्थ पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ, फोर्थ पार्ट एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट्स। एग्जैक्टली वन मतलब आइदर दे आर लाइकिंग ओनली फिजिक्स और ओनली मैथ्स, ठीक है, उनका टोटल करना अपन को, ठीक है। फिफ्थ नीदर फिजिक्स नॉर मैथ्स, ओके। इस पार्ट को वो ऐसे भी लिख सकता था, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। क्लियर? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन, तो सबसे पहली बात, लेट मैथमेटिक्स को अपन ने बच्चों शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एम बोल दिया, और फिजिक्स को अपन ने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, कैपिटल पी। क्लियर है? ओके। अब अपन को क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दे रखा है, इन स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू दे रखा है अपन को, एन यू का, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ओके, 1000। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, आउट ऑफ विच 400 स्टूडेंट्स लाइक फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 400, ठीक है। सो दिस इज एनपी। एनपी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फिजिक्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 400। क्लियर? सिमिलरली एन 250 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, तो इसको एन एम लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स मैथमेटिक्स एंड दोज आर 250। क्लियर है बच्चों? ये डेटा अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है 100 स्टूडेंट्स लाइक्स बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स को एम से डिनोट किया था, फिजिक्स को पी से, एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेटा क्या दे रखा है, एम इंटरसेक्शन पी, एंड दैट इज हाउ मेनी, 100 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक, सबसे फर्स्ट दिया हुआ है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं अपन, एन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। बस अब आपको इस वर्ड का मैथमेटिकल फॉर्मेशन आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब हो गया यूनियन लेना अपन को, तो एम यूनियन पी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ students who like mathematics plus number of students who like physics minus number of students
हु लाइक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है था एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से एन एम कितना आ जाएगा बच्चों 250 प्लस एन पी कितना आ जाएगा यहाँ से 400 और माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी दैट विल बी 100। तो आंसर कितना आ गया इसका 650 माइनस 100 दैट इज 550 स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट आइदर मैथ्स और फिजिक्स। क्लियर है। सेकेंड इज एन क्या बच्चों ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हाउ मेनी पीपल्स हु लाइक्स ओनली मैथमेटिक्स, या फिर इस पार्ट को वैसे भी दे सकता था मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, एक ही बात है दोनों ना। तो याद करो इसका फॉर्मूला क्या हुआ था, ओनली मैथमेटिक्स को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, उसको ऐसे लिखेंगे एम इंटरसेक्शन पी डेज। क्लियर है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नोट। ठीक है बच्चों, तब ओनली मैथमेटिक्स। और इसका फॉर्मूला क्या बनाया था आपको याद हो तो, ये मैथमेटिक्स वाले ये फिजिक्स वाले ये दोनों वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ओनली मैथमेटिक्स में ये वाला पार्ट था बच्चों, ये इधर वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या किया करते थे एन एम में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करते थे अपन। तो क्या लिखेंगे एन एम यानी कि टोटल मैथमेटिक्स वाले बंदे स्टूडेंट्स, और उसमें से अपन ने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जो दोनों को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तब ओनली मैथमेटिक्स वाले आ जाएंगे अपने पास। तो मैथमेटिक्स वाले कितने लोग हैं 250 और माइनस 100, तो कितना आंसर आ गया इसका 150 स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक्स ओनली क्या बच्चों मैथमेटिक्स। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पार्ट कर लिया अपन ने सोल्व, एंड ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स में क्या जाएंगे बच्चों फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स का डेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एन पी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो फिजिक्स वाले में कितने टोटल स्टूडेंट 400 है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल, और उसमें से अपन ने दोनों को लाइक करने वाले स्टूडेंट की संख्या सब्ट्रैक्ट कर दी, तो कितना आंसर आ गया 300। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ पार्ट, दैट इज एन एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट का मतलब आइदर दे आर लाइकिंग ओनली फिजिक्स, एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्टली वन का मतलब एग्जैक्ट वन होना चाहिए वो। ठीक है, एग्जैक्ट वन का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स ओनली मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स ओनली फिजिक्स। ठीक है, ये एग्जैक्टली वन वाले, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने लोग थे, ओनली मैथमेटिक्स का आंसर आया था 150, ओनली फिजिक्स का कितना 300, तो यहाँ से आ जाएगा 150 प्लस 300, आंसर इज 450। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन फिफ्थ पार्ट, दैट इज एन नीदर फिजिक्स नॉर मैथ्स। ओके, ना ही तो वो फिजिक्स लाइक कर रहे हैं और ना ही वो मैथ्स लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, उन दोनों जो ये दोनों सर्कल है उनसे वो बाहर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, और उसमें से अपन ने मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो टोटल एन यू मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट स्कूल, तो कितने हैं वो 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, 1000 में से अपन ने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया यूनियन वाला पार्ट। ठीक है, तो यूनियन वाले पार्ट में कितने लोग हैं अभी अपन ने फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में, यूनियन ये रहा 550। ओके, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 450 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो 450 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना ही तो फिजिक्स लाइक कर रहे हैं और ना ही मैथ्स लाइक कर रहे हैं, मतलब उनको फिजिक्स मैथ्स से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक। ओके, तो
बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। आप एक वेन डायग्राम बनाओ, क्लियर है? ओके, यूनिवर्सल सेट है बच्चों ये, है ना। और इसमें दो सर्कल बना दिए, एक मैथमेटिक्स का और एक किसका है, फिजिक्स का। ठीक है, सबसे पहले आप कॉमन पार्ट से स्टार्ट कर दो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है आप इस पार्ट से स्टार्ट करो, मतलब इसमें कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 100, वो आप यहाँ लिख दो। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ये 100 हो गया इस वाले रीजन की वैल्यू। ठीक है, अब इस पूरे सर्कल में कितने लोग हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो मैथ्स को लाइक कर रहे हैं, तो इस वाले पूरे सर्कल में कितने लोग हैं बच्चों, 400 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 250 स्टूडेंट्स हैं जो इस पूरे सर्कल को लाइक कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को लाइक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 250 में से यदि अपन ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें 100 वाला, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, 150। क्लियर हो गया? तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 150। ओके, सिमिलरली अब अपन फिजिक्स वाले गोले में देखते हैं। फिजिक्स वाले गोले में कितने लोग हैं बताइए? तो फिजिक्स वाले गोले में टोटल कितने लोग हैं, 400। ठीक है, उसमें से 100 यहाँ पे आ गए जो दोनों को लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बच गए, 300। क्लियर हो गया? ठीक है, इन तीनों का टोटल करो आप, 300 + 100 + 150, 550 हो गया बच्चों। तो 550 लोग मैथ्स और फिजिक्स, जिनको मैथ्स और फिजिक्स से कुछ मतलब है, ठीक है ना, वो कितने लोग हैं, 550 लोग हैं। ठीक है, इस पूरे स्कूल में कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो ये बाहर वाले कितने लोग बच गए बच्चों, 450। तभी तो 450 + 550 टोटल मिलके कितना होगा, 1000। ये क्लियर हो गया? अब एक एक चीज़ का आप आंसर दे सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब यूनियन वाला पार्ट। तो यूनियन आपने वेन डायग्राम में अच्छे से सीखा है कि ये तीनों चीज़ें आएंगी यहाँ पे, तो इनको ऐड करके बता दो आप, 150 + 100 + 300, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों पहले पार्ट का, 550। क्लियर है? चलिए, सेकंड था उसने ओनली मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने लोग होंगे बच्चों, ये तो पूरे मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, ओनली मैथमेटिक्स वाले तो ये रीजन आएगा बच्चों, ये वाला रीजन। ठीक है, ये कितने, 150। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, 150। मतलब ये वाले लोग कौन से हैं, ओनली मैथ्स। क्लियर है? ये वाले बोथ। क्लियर है? ये वाले ओनली फिजिक्स, ये वाले नीदर मैथ्स नॉर फिजिक्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एग्जैक्टली वन वाले कितने आ जाएंगे, एग्जैक्टली वन में 150 तो सिर्फ मैथ्स को लाइक कर रहे हैं, और 300 स्टूडेंट्स ओनली फिजिक्स को लाइक कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, यानी कि ये वाले 450 पीपल्स दे लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार घुमा के ऐसा भी कर सकता है बच्चों, जैसे NA यूनियन B का फॉर्मूला क्या था, NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू दे दिया जाए, इसका वैल्यू दे दिया जाए और इसका वैल्यू दे दिया जाए, मतलब कहीं पे ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसे लोग जो मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है, इनको लाइक करने वाले लोग हैं वो 100 है। ठीक है बच्चों, मैथ्स को लाइक करने वाले कुछ दे दिया, मान लो x दे दिया, फिजिक्स को लाइक करने वाले y दे दिया। ठीक है, तो अब ये 3 इन्फॉर्मेशन दे दी, अब यहाँ पे और लगा दिया, मतलब ये अपन को यूनियन दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि यूनियन और साथ में ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो अब आपको क्या पूछेगा, इंटरसेक्शन भी पूछेगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है वो आपको, NM इंटरसेक्शन P। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, यही फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें इसकी जगह ये वैल्यू डाल देंगे और तीनों का वैल्यू दे रखा अपन को, तो चौथी चीज़ आ जाएगी अपने पास यहाँ पे। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 सेट्स के लिए अपन आराम से कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 सेट्स के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। ठीक है,
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।